मुतलिक यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब जैसा कि खड़े हैं तो हम खुदावंद के कलाम के एहतराम में यूं ही खड़े रहेंगे और हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे योएल उसका दूसरा बाब, योएल उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से। पस आए बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। 28वीं आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ़ रखें। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें, मैं आप तमाम लोगों को इनकरेज करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने एक मरतबा यूथ के चंद एक नौजवानों को कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो रोज़ा से हैं, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये जो पिछले रोज़ा के अयाम गुज़रे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने रोज़े रखे हैं और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि हम लोगों का जो तरीका है वो गैर अक़वाम की तरह नहीं है कि रोज़ों का एक महीना है, अब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, हुण पूरा साल जो मर्ज़ी कर दे रहो, फिर अगले रोज़ियाँ च वेखांगे। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ये महीना जो था ये एक आपका किक स्टार्ट था, तो इस रवायत को कायम रखें। मैं तमाम चर्च को इनकरेज करूंगा कि कोई ना कोई एक दिन, और हम जो रोज़ा रखते हैं, मुझे दोबारा इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा सरमन नहीं है आज का। हमारा रोज़ा खुदावंद को खुश करने के लिए नहीं होता कि हम भूखे रह के खुदावंद को खुश करते हैं। हमारा रोज़ा किसी ना किसी मकसद के लिए होता है। आप एक दिन जो है रोज़ा के लिए डेडिकेट करें और उस दिन को आप किसी भी चीज़ के लिए रोज़े रखें। अगर आप दुनिया के साथ दुनिया को पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त जो है जारी है, जिसमें दुनिया जो है कलीसिया को दिन ब दिन कमज़ोर करना चाहती है। और अगर कलीसिया ख़ुद कमज़ोर ना होना चाहे, दुआ ना छोड़े, रोज़ा ना छोड़े, तो कोई दुनिया की ताकत कलीसिया को कमज़ोर नहीं कर सकती। आप कलीसिया के लिए दुआ कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए रोज़ा रख सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए रोज़ा रख सकते हैं, आप अपने बिज़नेस के लिए, आप अपनी जॉब के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए। मैं ये इनकरेज करूँगा कि इस रोज़े की एक्टिविटी को आप लोग जारी रखें। बल्कि मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैंने एक संडे स्कूल के बच्चे से बात की, संडे स्कूल से, सीनियर संडे स्कूल से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ये सोचा है, उस बच्चे ने मुझे ये कहा संडे स्कूल के कि मैं ईस्टर से पहले मेरी बात हुई कि मैं पूरा हफ्ता एक ही रोज़ा रखूं, सोमवार से लेकर ईस्टर के दिन तक। तो मैं क्या पुत्र कि मेरे तो ना पै जाई, तू मतलब इवें ना कर, तू एक रोज़ा रख लै एक दिन का, ऐ ना करके एक रोज़ा 7 दिनों का एक रोज़ा। तो बहरहाल आई गिव अ क्रेडिट टू संडे स्कूल टीचर्स कि वो बच्चों को बता रहे हैं कि इसकी क्या अहमियत है और बच्चे जान रहे हैं। आप इस एक्टिविटी को जारी रखें।
कलाम से पहले एक और चीज़ मैं थोड़ा सा उस पर जिक्र करता चलूँ। इवन दो मुझे याद पड़ता है कि मैंने 4-5 साल पहले इस पे एक ख़ास लेक्चर दिया था, लेकिन हमारी शायद याददाश्त थोड़ी सी में भी वो याद ना हो। उस वक्त तो सब ने कहा था कि बड़ा अच्छा, लेकिन उसके बाद कि हमें लफ्ज़ ईस्टर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहीं ये लफ्ज़ जो है वो मैं इससे सिर्फ 4-5 मिनट में लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 4-5 मिनटों में इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि अस्तरात की देवी का ज़िक्र है पुराने अहदनामा में। तो क्योंकि अस्तरात और लफ्ज़ ईस्टर ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शायद अस्तरात, जब हम ईस्टर कहते हैं तो हम अस्तरात की देवी का दिन मना रहे होते हैं। और मैं सोच रहा था कि क्योंकि हम लोगों को तहकीक करने की तो वो नहीं है, आदत नहीं है, किसी ने वीडियो चला दी तो असी सारे उधर मगर चढ़ जाने हैं कि यही सही होना, बजाय इसके कि हम खुद रिसर्च करें। तो मैं परेशान हो रहा था कि किसी दिन कोई ऐ ना कह दे कि लफ्ज़ बाइबल ते बाबल मिलता जुलता है, तो सानू लफ्ज़ बाइबल भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि असी अगर इस तरह ही वेखते रहिए तो किहड़े लफ्ज़ रलते हैं, तो फिर उन्होंने लफ्ज़ों के किते ओ लफ्ज़ तो नहीं, किते ओ लफ्ज़ तो नहीं, तो फिर तो साढ़े लिए होर बड़े मसले हो जाएंगे। बहरहाल ईस्टर का अस्तरात की देवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अस्तरात की देवी बाबली और सूरिया के लोग मनाते थे, उसको मानते थे, लेकिन तकरीबन 2-3 क़ब्ल अज़ मसीह में इसको मानना उन्होंने बंद कर दिया था। सो ईस्टर बहुत बाद में आया। और पिछले साल तक तो सिर्फ अस्तरात और ईस्टर को ही ममासलत किया जाता था कि ये दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, लेकिन वो किसी ने मुझे वो वीडियो क्लिप बताया कि उन्होंने अस्तरात दी देवी बना के ओदे कुछड़ च एक खरगोश भी ला देता कि ये जो खरगोश आया है या बनी जाए हैं ये अस्तरात की देवी से आए। हालांकि अस्तरात की देवी को शेर उसका जानवर था, शेर उसको ज़ाहिर करता था, ना कि ये खरगोश वगैरह। और लफ्ज़ अस्तरात जो ईस्टर आया है, बेसिकली ये लातीनी लफ्ज़ एल्बीस से, जो ओल्ड जर्मन लैंग्वेज है, पुरानी जर्मन लैंग्वेज, उसमें ईओस्टेरम लफ्ज़ था। और जो मॉडर्न जर्मन लैंग्वेज है वहाँ पर लफ्ज़ आया ऑस्टन आया, और ऑस्टन से लफ्ज़ जो है वो ईस्टर बना। ऑस्टन या ईस्टर का मतलब है डे ब्रेक, दिन का आगाज़ होना, या उसका मतलब है दिन का निकलना, डॉन। सो जब जर्मन लोगों में मतलब जैसे जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स आपस में मिलते जाते हैं, तो फिर वो कल्चर्स अपनी अपनी कुछ रवायात और कुछ डेकोरेशंस उसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री को भी हम जर्मनी से ओरिजिनेट करते हैं कि ये लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते थे, तो इसी तरह ये खरगोश वगैरह से भी इसको सजाते थे। लेकिन इसका अस्तरात की देवी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ईस्टर कहें, आप और हर एक बात पर यकीन ना किया करें, कई चीज़ों को तहकीक भी किया करें। और आप ईस्टर कहना चाहते हैं ईस्टर कहें, रेज़रेक्शन डे कहना चाहते हैं रेज़रेक्शन डे कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। सो मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। अब से कुछ हफ्ते हम सिर्फ रूल कुद्दस के बारे में स्टडी करेंगे, होली गोस्ट के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत कौन सी ईद पर हुई? फसह की ईद पर। खुदावंद यीशु मसीह
कौन सी ईद पर जी उठा? पहले फलों की ईद पे, राइट? अब ये जो पहले फलों की ईद है, पुराने ऐदनामा के मुताबिक इसके 50 दिन के बाद एक और ईद आएगी। बाइबल की, मैं हमेशा यह कहता हूं कि बाइबल की खूबसूरती यह है, पुराना ऐदनामा, मसीह का ज़माना, उसमें ममासलत है, मैसेज में ममासलत है। यह नहीं कि कहीं पे कुछ कहा, कहीं पे कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह पहले फलों की ईद पर जी उठा और उसके 40 दिन बाद नजर आता रहा और उसे कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और पहले फलों की ईद के 50 दिन के बाद, यानी एक और ईद मनाई जाती है आफ्टर 50 डेज ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, और उसको हफ्तों की ईद कहा जाता है, फीस्ट ऑफ वीक्स कहा जाता है। मतलब 7 हफ्तों के बाद, जी उठने के 7 हफ्तों के बाद, पहले फलों के 7 हफ्तों के बाद एक और ईद मनाई जाती है। उस ईद को अब्रानी में शवोत कहा जाता है, जिसका तर्जमा हफ्ते है, और जिसको यूनानी में पेंटिकॉस्ट कहा जाता है, जो लफ्ज़ पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50। मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद रूल कुदस का नज़ूल या ईद पेंतिकोस मनाई जाती है, या उसको शवोत कहा जाता है, या उसको हफ्तों की ईद कहा जाता है। हम इन दिनों में जो है वो रूल कुदस के बारे में, ईद पेंतिकोस तक और मे भी ईद पेंतिकोस के बाद भी हम रूल कुदस के बारे में सीखेंगे। मैं चर्च को इनकरेज करूंगा कि जब भी आप चर्च में आए दुआ के लिए और आप अपनी पर्सनल प्रेयर करें, तो आप इन दिनों में आप स्पेसिफिकली रोजा रखें रूल कुदस के लिए। प्रे फॉर द होली गोस्ट। खुदावन तू हमें रूल कुदस से मामूर कर, खुदावन तू हमें रूल कुदस से मामूर कर, खुदावन तू हमें रूल कुदस से मामूर कर। ये इन दिनों को मैं आपको इनकरेज करूंगा, रोजे के साथ दुआ करें। आज हम ये देखेंगे कि रूल कुदस है क्या, व्हाट इज होली गोस्ट। अगली दफा हम ये देखेंगे कि रूल कुदस किस तरह पाया जाता है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रूल कुदस हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। आज हम ये देखेंगे व्हाट इज होली गोस्ट। रूल कुदस, या अंग्रेजी बाइबल में इसको दोनों अल्फाज दिए गए, होली गोस्ट भी कहा गया है और होली स्पिरिट भी कहा गया है। बाइबल में हम इसको, उर्दू में हम इसको पाक रूह भी कहते हैं और रूल कुदस भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि रूल कुदस है क्या, असल में रूल कुदस क्या है। और आज हम ये बाइबल स्टडी करेंगे। ये कोई इवेंजलिस्टिक मैसेज नहीं होगा, ये कोई मोटिवेशनल मैसेज नहीं होगा, ये सिर्फ एक बाइबल स्टडी होगी। और आज हम बेशुमार हवाला जात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा कौन है, खुदा क्या है। हालेलुया। मेरे साथ देखें, हम मुख्तलिफ हवाले देखेंगे। यूहन्ना 4 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 24वीं आयत। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। खुदा क्या है? रूह है। और रिमेंबर, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। इसके साथ ही देखें 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब, 2 कुरिन्थियों और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत।
اور خدا روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. سو خدا کیا ہے؟ روح ہے. The God is spirit. تو اگر خدا روح ہے، اب کئی دفعہ ہم لوگ، میں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بھی پکچرز دیکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی خداوند یسوع مسیح سے اوپر ایک کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ بڑا بزرگ ہے اور بہت بڑی بڑی داڑھی ہے اس کی، اتنی لمبی داڑھی ہے، اور پھر ایک کبوتر کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بائبل تو بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، اور روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. سو اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا روح، پیدائش میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا. تو کویسچن یہ بنتا ہے کہ اگر خدا بھی روح ہے تو پھر کیا روح القدس بھی روح ہے؟ کیا دو روح ہیں؟ اگر خدا روح ہے اور پاک روح بھی روح ہے تو کیا یہ دو روحیں ہیں؟ ایک، بلکہ بائبل میں تو لکھا ہے کہ ایک ہی روح ہے. اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ خدا کی 7 روحیں کو مطلب ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ ایک ہی روح ہے، لیکن وہ کامل ہے، کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، تو وہ ہر جگہ ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے. سو اف میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر خدا روح القدس ایک روح ہے اور خدا بھی روح ہے، تو پھر اگر ہم ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو کیا یہ دو روح ہیں؟ لیکن آج ہم دیکھیں گے بائبل سے، نہ کسی کی کتاب سے، نہ 325 ناسیہ کونسل کی اسٹیبلشڈ ڈاکٹرین سے، بلکہ بائبل سے دیکھیں گے کہ روح القدس کیا ہے. ابھی ہم نے یوئیل کا حوالہ پڑھا ہے کہ آخری دنوں میں، چلیں اعمال اس کا 2 باب، اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. ہاں جی، خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اپنے روح میں سے. سو دا ہولی اسپرٹ اور دا ہولی گوسٹ یہ کوئی علیحدہ روح نہیں ہے. بائبل میں اگرچہ اس کو روح القدس کا نام دیا گیا، مقدس روح، تو خدا کی روح مقدس روح ہے. سو خداوند نے کہا میں آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا. سو ریممبر، روح القدس از بیسیکلی خدا کا روح ہے. یہ کوئی علیحدہ روح نہیں ہے، یہ کوئی علیحدہ خدا نہیں ہے، یہ اسی واحد خدا کا ہی روح ہے. ہاللیلویا چرچ. سو جب آپ روح القدس کے لیے بیسیکلی، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، جب ہم بیٹے کی بات کرتے ہیں، جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، تو ہم 3 علیحدہ خداؤں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. What we are exactly talking about, the different خدا، ایک ہی خدا کے ڈفرنٹ ظہور اور ایک ہی خدا کے مختلف وقتوں میں مختلف اس کے جو وہ ہیں کام ہیں، جو وہ مختلف طریقے سے کرتا ہے. ہاللیلویا. سو روح القدس بیسیکلی خدا کا روح ہے، اور روح القدس خدا کا وہ ظہور ہے جو دنیا کی انتہا تک ہمارے ساتھ ہے، جس کو ہم
फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, जिसको हम बॉडीली फॉर्म में नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो हर लम्हा हमारी रहनुमाई करता है। मेरे साथ दूसरा हवाला देखें। मैंने आपको कहा कि आज हम बहुत ज्यादा हवाला पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 3 बाब, इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी, इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस जिस तरह के रूह कुद्दस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। कौन फरमाता है? रूह कुद्दस फरमाता है। और ये हवाला कहां से लिया गया? ज़बूर 95, ज़बूर 95 ज़बूर 95 और उसकी 7वीं आयत। तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा मुरीबा में, जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था। उस वक़्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। अगर आप ज़बूर 95 देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि खुदा जो है वो दाऊद से कलाम करता है और उनको दाऊद को फरमाता है कि मैं 40 वर्ष तक इस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं, उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। ये खुदावंद कलाम फरमाता है। लेकिन जब हम जाके इब्रानियों में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, रूह कुद्दस ये फरमाता है। हालेलुया चर्च। सो इन शॉर्ट, जब हम खुदा के रूह की, मैं बार बार वही बात करूंगा, आज हम ना तो किसी की डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे ना हम किसी डॉक्टर को पढ़ेंगे। वी विल स्टडी बाइबल ओनली, कि बाइबल रूह कुद्दस के बारे में क्या कहती है। बाइबल रूह कुद्दस के बारे में जो हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि जब हम रूह कुद्दस की बात करते हैं तो बेसिकली हम खुदा के रूह की बात करते हैं। और जब हम खुदा के रूह की बात करते हैं तो ये खुदा अपने रूह से अलग नहीं है, क्योंकि खुदा का वजूद ही रूह है, उसकी एग्जिस्टेंस रूह है। सो जब आप ये दुआ करते कि खुदावंद हमें रूह कुद्दस से मामूर कर, तो आप इस बात के लिए दुआ नहीं करते कि खुदावंद हमें अपने तीसरे हिस्से से मामूर कर या हमें अपना तीसरा हिस्सा दे। व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग, खुदावंद तू खुद हमारी जिंदगियों में आ। और जब खुदा खुद हमारी जिंदगियों में आता है तो खुदा वो आपसे काम करता है, आपके जरिए से वो काम करता है जो खुदा की कुव्वत है। हालेलुया। सो कभी भी ये जब हम दर्जा बंदियां करते हैं, ये पहला खुदा है, ये दूसरा खुदा है, तो हम डिग्रेड करते हैं। नॉट एट ऑल। यस, हम ये कह सकते हैं कि इब्तिदा में
ہم خدا کو ایز اے باپ دیکھتے ہیں, ایز اے جج دیکھتے ہیں, پھر ہم اسی کو, پھر اس نے کہا خدا مجسم ہوا, پھر ہم اس کو ایز اے قربانی کی صورت میں دیکھتے ہیں, اس جسم کو قربانی, الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور اب ہم خدا کو روح القدس کے آفس میں دیکھتے ہیں, جہاں پر وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ابھی وہ ہمیں جج نہیں کرتا, ابھی روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس وقت خدا کا جو مینیفیسٹیشن ہے, جو اس کا ظہور ہے, وہ ہمیں جج کرنے کا نہیں ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرنے کا ہے, وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے, وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے, تاکہ جب وہ اپنے ججمنٹ کے رول میں ہو, جب وہ اپنی عدالت کے رول میں ہو, تو اس وقت ہم سزا سے بچ جائیں. ہاللیلویہ. اس لیے ابھی وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے, ہماری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے, ہمیں بارہم معافی کے مواقع فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور دیکھیں, رومیو اس کا 8واں باب, رومنز چیپٹر 8, رومیو اس کا 8واں باب. آج ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, میں بار بار آپ کو بتاتا چلوں تاکہ جو لوگ بیچ میں سو جاتے ہیں اور جاگ جائیں تو ان کو پھر پتہ چل جائے کہ میں کیا بتانے لگا ہوں. رومیو اس کا 8واں باب. آج ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ روح القدس ایکچولی ہے کون. واٹ از دا ہولی گوسٹ, واٹ از دا ہولی گوسٹ. روح القدس اصل میں ہے کون, رائٹ. سو رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہولی گوسٹ از ناٹ اے ڈفرنٹ گاڈ. دیٹس وائی چرچ کئی ایک نظریات کا دفاع کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سے دفاع نہیں ہو پاتا. وی آر unable to defend it because وہ نان biblical concepts ہیں جن کا بائبل میں ذکر تک نہیں ہے. اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ ایسے کانسیپٹس, کیونکہ ہمارے پاس بائبل نہیں تھی, ہم لوگوں کے پاس جیسے آج کل کئی مذاہب میں ہوتا ہے, وہ پریسٹ آتا تھا, جو پاسٹر تھا وہ آتا تھا, یا فادر ان کو کہتے تھے, جو بھی کہتے تھے, وہ آتا تھا, وہ آتے تھے, لاطینی میں بول کے چلے جاتے تھے, یونانی میں بول کے چلے جاتے تھے, عبرانی میں بول کے چلے جاتے تھے. مجھے اردو آتی تھی, مجھے پنجابی آتی تھی, انگریزوں کو انگریزی آتی تھی, فرینچ کو فرانسیسی آتی تھی, جرمنس کو جرمن آتی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا بول کے چلے گئے. So they were unable to question it. وہ تو مارٹن لوتھر نے جب کوشچنز اٹھائے, سوالات اٹھائے کہ مجھے, کیونکہ عام بندہ تو تحقیق نہیں کرتا تھا. سو اس وقت بہت سارے کانسیپٹس ایسے آ گئے جن کا ذکر بائبل میں ہے ہی نہیں ہے. خدا کو ہم نے ایسے نام دے دیے جس کا ذکر تک بائبل میں نہیں ہے. ہم نے کچھ ایسی ڈاکٹرینز کے نام رکھ دیے جس کا ذکر بائبل میں ہے ہی نہیں ہے, اور اب ہم ساری عمر ان چیزوں کا دفاع کرتے گزار دیتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے ہی نہیں ہے. ہاللیلویہ. سو آج ہم صرف اس بات پہ بات کر رہے ہیں, واٹ از ہولی گوسٹ. سو وین ایور یو آر پریئنگ فار دا ہولی گوسٹ, آپ کسی کامن چیز کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے, یو آر ایکچولی پریئنگ, آپ اصل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, خداوند تو مجھے اپنے آپ سے معمور کر, مجھے تو اپنے آپ کو مجھے تو اپنے آپ سے بھر. مجھے اس لیے نہ کر کہ کوئی اپنا تیسرا حصہ مجھے بھجوا دے, دوسرا حصہ بھجوا دے, اپنا 1/3 بھجوا دے, اپنا 2/3 بھجوا دے. ناٹ ایٹ آل. وی آر آسکنگ فار دا گاڈ ہمسیلف. ہاللیلویہ. تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, کیونکہ, اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے, بلکہ میں یہ آیت کوٹ کر دیتا ہوں, 1 کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा क्या है? रूह है। जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सो आज हम ये सीख रहे हैं कि रूल कुदस असल में है कौन। रूल कुदस इज नॉट अ सेपरेट गॉड। क्योंकि बाइबल में लिखा है उस दिन उसका नाम क्या होगा? उस दिन उसका नाम वाहिद होगा। तुसी जड़ा मर्जी ना देंदे रहो, तुसी भावें जड़ा मर्जी ना देते रहो, लेकिन बाइबल ने उस नाम नहीं लिखा। बाइबल ने कहा कि उस दिन एक कोई ना होएगा, तो वो ना होएगा वाहिद होएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स हम ये स्टडी करते कि खुदा कौन है, खुदा की नेचर क्या है। तो जब हम खुदा को स्टडी करते हैं तो खुदा रूह है, और जब खुदा रूह है तो फिर जब हम रूल कुदस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूल कुदस बेसिकली खुदा का ही रूह है। हालेलुया। एक और स्टडी हम अभी करते हैं। अभी हमने बाइबल की आयतों से सीखा कि रूल कुदस कौन है। अभी हम सीख रहे हैं कि रूल कुदस कौन है। अब मेरे साथ देखें, अभी हमने ये हवाला देखा था, अभी हम इस हवाला को दोबारा देखेंगे। बल्कि अभी हम हवाला देख के ही बैठे हैं, दोबारा इसको देखेंगे। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। नवारा फड़ पाया गया। रूह कुदस को मसीह का रूह भी कहा गया है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी तुम मुझे देखते हो, फिर तुम मुझे ना देखोगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। इतने नवारा फड़ पाया गया जी। नाउ व्हाट इज होली गोस्ट? क्या वो खुदा का रूह है या वो मसीह का रूह है? और अगर खुदा रूह है, रूल कुदस भी एक रूह है और मसीह का भी एक रूह है, तो फिर ये क्या 3 रूहें हैं? हालेलुया, हालेलुया चर्च। So what is Holy Ghost? What is Holy Spirit? Holy Spirit is basically the Spirit of God, और खुदा अलूहियत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। मैं तो नहीं जानता, तुसी भावें दूजे 2 भी बनाए होण, 3 भी बनाए होण, 4 भी बनाए होण, और तुसी बनाए होने ने। बाइबल कहती मैं किसी नूं नहीं जानता, ना मेरे आसे, ना मेरे पास, ना मेरे दाने, ना मेरे बाएं। मैं ही वाहिद खुदा हूं। हालेलुया। सो रूल कुदस इज बेसिकली खुदा का रूह। और हमने ये क्रिसमस से पहले स्टडी किया था कि कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है, और उस खुदा का क्या नाम है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह वाहिद खुदा है। हालेलुया। वो अपनी जिस्मानियत में, अपने जिस्मानी फंक्शन में, अपने फजल के रोल में बेटा कहलाता है, लेकिन अपनी अलूहियत में वो खुदा है। अपने जिस्म में वो जो है बेटा है, अपने जिस्म में वो कहता है कि तू मुझे रास बास ना कह,
کوئی بھی راست باز نہیں ہے سوائے ایک خدا کے. اور بڑے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ مسیح یسوع نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ مسیح یسوع میں تو کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو ہم بیٹے کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ہم صلیب پر اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے گناہ اس جسم پر لادے گئے. سو وہ بدن بے گناہ نہیں رہا کیونکہ اس نے ہمارے تمام گناہ اپنے اوپر لے لیے. لیکن اور اسی وجہ سے اس نے اپنی مصلوبیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کوئی راست باز نہیں ہے سوائے خدا کے. لیکن اپنی الوہیت میں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. اپنے روح میں، اپنے تجسم میں، اپنی الوہیت میں اس جیسا پاکیزہ کوئی نہیں ہے. ہلیلویہ. اس کے بعد دیکھیں، ایک تو روح القدس خدا یا یسوع کا روح کہلاتا ہے. ہلیلویہ. جب آپ روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کسی علیحدہ خدا کے لیے، آپ تیسرے خدا کے لیے دعا، کیونکہ بائبل میں ایک ہی خدا ہے. سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی پرستش کرنا. آگے ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 16واں باب. اعمال اس کا 16واں باب اس کی 6 اور 7 آیت. اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. ان روح القدس نو یسوع دا روح بھی کیا گیا ہے. ہلیلویہ چرچ. کبھی ڈاکٹرینز نہ بنایا کریں جب تک کہ آپ پوری بائبل کو سٹڈی نہ کریں. بائبل کی جب تک ایک ایک آیت کو سٹڈی نہ کریں اس وقت تک نظریات تخلیق نہ کیا کریں. اگر ہمارے آباء و اجداد کچھ نظریات کو مانتے تھے تو وہ ان کے پاس جو 15ویں صدی میں مانتے تھے ان کے پاس بائبل نہیں تھی. وہ جو ان کو سنایا جاتا تھا وہ مانتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس بائبل ہے. ہم اس کے ایک ایک لفظ کو، شاید ہمارے آباء و اجداد بہت سادہ تھے، ان کو جو خادم بتاتا تھا وہ ان کی سن کے چلے جاتے تھے. یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر ہم تک روشنی پہنچ جائے، اور اگر ہم تک روشنی پہنچ گئی، ہم اس کو روشنی کو دیکھتے ہوئے بھی بیسکلی ہم جب اپنے آپ کو اپنے اوپر ڈینومینیشنز کا ٹھپا لے لیتے ہیں، اٹ از ویری ڈینجرس کہ ہم پریسبیٹیرینز ہیں. اس کا مطلب ہم نے وہ ایمان رکھنا ہے جو پریسبیٹیرین کا ایمان ہے، نہ کہ بائبل کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریسبیٹیرینز نان ببلیکل ایمان رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب ہم میں اپنے اوپر وہ لے لیتے ہیں کوئی کسی ڈینومینیشن، ہم کہتے ہیں جی ہم کیتھولک ہیں، یا ہم پریسبیٹیرین ہیں، یا ہم لوتھرن ہیں، یا ہم بیپٹسٹ ہیں، یا ہم پینٹیکاسٹل ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری عمر جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہوتا ہے ہم اسی کا دفاع کرتے، بجائے اس کے کہ وی اوپن آر مائنڈس اینڈ وی اسٹڈی بائبل. اور ہم دیکھیں کہ بائبل نے کہیں چیزوں کو، تو اگر بائبل نے ہمیں، وی وانٹ بائبل ٹو بیکم پینٹیکاسٹل، وی وانٹ بائبل ٹو بیکم کیتھولک. ہم بائبل کو چاہتے ہیں کہ وہ بیپٹسٹ بن جائے، ہم بائبل کو چاہتے ہیں وہ پینٹیکاسٹل بن جائے، ہم بائبل کو چاہتے ہیں کہ وہ لوتھرن بن جائے، بجائے اس کے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا اعتقاد ہے جو بائبل سے متصادم ہے تو ہم اس کو ختم کر کے ہم بائبل میں ڈھل جائیں. ہلیلویہ. روح القدس کو خدا کا روح بھی کہا گیا ہے اور یسوع کا روح بھی کہا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 روحیں، خدا روح ہے، روح القدس روح ہے، اور لیکن یسوع کے روح نے ہمیں، اس سے پہلے کہا کہ روح القدس نے ہمیں آسیا میں جانے سے منع کیا، اور بعد میں اسی آیت میں اس نے آگے سے کہا کہ یسوع کے روح نے
उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सो रिमेंबर, आप एक ऑफिसर हैं अपने ऑफिस में, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आप मैनेजर हैं, आप सेनेटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपका जो भी है, जो भी डेजिग्नेशन है वहां पे आप एज अ फादर नहीं हैं, लेकिन हैं आप ही। लेकिन जैसे ही आपको घर से कॉल आती है, you treat that call as a husband, as a father, as a son. लेकिन वहां पर आपका एक ऑफिस है, वहां पे आप कुछ रोल अदा कर रहे हैं. द मोमेंट यू कम ऑफिस, द मोमेंट यू कम एट होम, आपका फौरन रोल बदल जाता है. अब आप वो अपने टाई में, अपने सूट में, अपने उस पूरे ड्रेस में नहीं है. अब आप अपने इजी क्लोथ्स में हैं, बिकॉज अब आप भाई भी हैं, आप बहन भी हैं, आप बाप भी हैं, आप बेटा भी हैं, आप हस्बैंड भी हैं. लेकिन फौरन आपको कॉल आ जाती है ऑफिस से कि ये मसला है. सो व्हेन यू अटेंडिंग दैट कॉल, यू साउंड लाइक अ ऑफिसर, यू साउंड लाइक योर डेजिग्नेशन. लेकिन घर में जब आप बात कर रहे हैं तो आप उस रोल में बात कर रहे हैं, लेकिन हैं आप अकेले. जब आप दोस्तों में जा रहे हैं तो आप उस वक्त ना तो बाप हैं, ना बेटे हैं, ना हस्बैंड हैं, ना भाई हैं, उस वक्त आप फ्रेंड हैं. लेकिन आपको ऑफिस से भी कॉल आती है, घर से भी कॉल आती है. ऑफिस की कॉल को आप ऑफिशियली ट्रीट करते हैं, घर की कॉल को आप किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं, और फिर आप ये सारी चीजें आप, बट यू आर अ वन पर्सन. हालेलुया चर्च. सो इसी तरह जब हम खुदा को एज अ जज देखते हैं, हम उसको एज अ उसको जब हम आखिरत में देखेंगे, जब हम अदालत में देखेंगे, तो हम उसको एज अ बेटे के रोल में नहीं देखेंगे. इसलिए बाइबल में लिखा है कि बेटे ने अपने आप को उसके ताबे कर दिया. फिर हम उसको फजल के रोल में नहीं देखेंगे, फिर हम उसको कुर्बानी, फिर हम उसको जज के रोल में देखेंगे, फिर हम उसको तर्स के रोल में नहीं देखेंगे कि वो हमें तर्स खाता हो. ना हम उसको रूल कुदस के रोल में देखेंगे कि पुत्र हाले भी सुधर जा. रूल कुदस का रोल क्या है कि पुत्र हाले भी सुधर जा. रूल कुदस का रोल क्या है? ये ना कर, वो ना कर, ऐसे ना कर. वो हमें हमेशा कन्विक्ट करता है. वो हमें हमेशा एहसास दिलाता है कि हम खुदा के कलाम से, रूल कुदस जब हम गिर रहे होते हैं, हमारा कंफर्टर होता है, हमारा काउंसलर होता है, हमें आराम पहुंचाने वाला होता है, हमें रहनुमाई कर रहा होता है, हमें गाइड कर रहा होता है कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा. लेकिन जब असी खुदा दी अदालत के सामने खलोते होंगे, उदों सानू कोई नहीं कहेगा कि सुधर जा. उस दिन यही कलाम जो आप सुनते हैं संडे को ऑनलाइन, वो कलाम जो आप बाइबल पढ़ते हैं, वो गवाही देगा कि खुदावंद इसने ये कलाम सुना, इसने ये कलाम पढ़ा, इसने इस वक्त भी ये पढ़ा, इसने सोशल मीडिया पे ये कलाम सुना, इसने वहां पर ये सुना, इसने वहां पर सुना, हर जगह सुना, लेकिन इसने अमल नहीं किया. हालेलुया. सो रूल कुदस कोई तीजा चौथा पंजवा खुदा नहीं है. यस, खुदा अपने डिफरेंट रोल को रूल कुदस और पाक रूह के रोल में रखता है. लेकिन जब आप रूल कुदस के लिए दुआ कर रहे होते हैं, ये आप खुदा या खुदा वाहिद यीशु अल मसीह के लिए दुआ कर रहे हो. अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा. आगे देखते हैं जी. गलतियों उसका चौथा बाब. गलतियों उसका चौथा बाब, उसकी 6 आयत. चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है. मैं फिर वो सारी जड़ी मैं हाले तक स्पीच की थी, मैं फिर वो दोबारा नहीं दोहराना. बेटे का रूह. हालेलुया. यीशु का रूह. ये 3 अलग-अलग रूह नहीं है, रूह एक ही है. हम उसको रूल कुदस कहते हैं. हम उसको चाहे यीशु का रूह कहें,
ہم چاہے اس کو خدا کا روح کہیں، ہم چاہے اس کو پاک روح کہیں، چاہے ہم اس کو روح القدس کہیں، بٹ ہم ایک ہی روح کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا، مسیح کا روح کن میں تھا؟ نمبر والا پہ گیا جی، مسیح کا روح کن میں تھا؟ دوبارہ آیت پڑھیں۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی۔ کن نبیوں نے؟ یہ پطرس کہہ رہا ہے، پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے۔ اس نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ نبیوں نے نبوت کی اس فضل، کون سے نبیوں نے؟ پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے، جو تم پر ہونے پر تھا۔ اور ان نبیوں میں کیا تھا؟ انہوں نے اس بات کی تحقیق کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا۔ ہاللویا۔ سو مسیح، بائبل مختلف اوقات میں روح القدس کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے، خدا کا روح، مسیح کا روح۔ یہ ہم لوگوں کی ڈاکٹری انہوں نے مختلف کر دیا، فلسفیاں مار مار کے فردر بچوں کو کنفیوز کیا۔ وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیچرز کہتے ہیں ہمیں یہ والا کانسیپٹ سمجھاؤ، ہمیں بتاؤ یہ سالوس کیسے ہوتا ہے، پھر وہ ہاں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھان والوں کو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ بہت بڑا بھید ہے، بہت بڑا بھید ہے، تو انہوں کی سکھاؤ گے؟ سو ریممبر چرچ، سنا اسرائیل، بائبل از ویری سمپل۔ سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور اس خداوند کا نام یسوع المسیح ہے، اور وہ ایک واحد خدا روح ہے، اور اس کے روح کو روح القدس کہا جاتا ہے، پاک روح کہا جاتا ہے، اس کو مسیح کا روح بھی کہا جاتا ہے۔ ہاللویا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پرانے نبیوں میں بھی مسیح کا روح تھا، اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ہاللویا۔ سو آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روح القدس ایکچولی ہے کون۔ روح القدس کوئی تیسرا خدا نہیں، کوئی چوتھا خدا نہیں، کوئی پانچواں خدا نہیں۔ خدا روح ہے، اس کے روح کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خدا یسوع ہے، اور اس کے روح کو یسوع کا روح بھی کہا جاتا ہے، مسیح کا روح بھی کہا جاتا ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ فرام دا بائبل۔ یہ کسی کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کی ڈاکٹرین نہیں ہے، یہ بائبل خود اس کے بارے میں کہتی ہے۔ اور میں ونس اگین آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ جو ویکس گزر رہے ہیں، ہفتوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید کے بعد کے جو ہفتے گزر رہے ہیں، ٹائم سپینڈ کریں۔ نیکسٹ ٹائم ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ ہم خدا کے روح کو، یا اس کو جس کو یسوع کا روح کہا جاتا ہے، یا جو روح القدس کے نام سے پکارا جاتا ہے، یا جس کو پاک روح کہا جاتا ہے، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا کیا نشان ہے، کیسے ہم خدا کو اپنے اندر لے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے، ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔
आए जिंदा खुदावंद, जितने लोग तेरे हजूर सरनगू हैं, सजदा रेज़ है मेरे खुदा, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, नाम बनाम एक एक फ़र्द के लिए दुआ करता हूँ मेरे खुदा। खुदावंद आज मैं ये दुआ करता हूँ इस कलीसिया को, मुझे खुदावंद आलमी कलीसिया को, हर पासबान को अपने रूल कुदस से मामूर कर मेरे खुदा। हमें पाक रूह से मामूर कर मेरे खुदावंद। हमें इस मुर्दा हालत से निकाल मेरे खुदा। हम तेरे रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावंद। हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावंद। तेरे बगैर मेरे खुदा हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है मेरे खुदावंद। हमें अपने रूह से भर दे मेरे खुदा। इस कलीसिया के एक एक फर्द को, कलीसिया में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अपनी पर्सनल प्रेयर करें, आप हमेशा ये दुआ करें, खुदावंद तू मुझे रूल कुदस से मामूर कर, खुदावंद तू मुझे रूल कुदस से मामूर कर। खुदावंद इस कलीसिया को रूह से भर दे मेरे खुदा। कलीसिया के एक एक फर्द को रूल कुदस से भर दे मेरे खुदावंद। ऐ जिंदा खुदा, जितने लोग इस घर में मौजूद है मेरे खुदावंद, ऑनलाइन हैं, जो ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, रुकावटों का सामना कर रहे हैं, अनदेखी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अनदेखे बंधनों में बंधे हुए मेरे खुदा। हर खुदावंद हर इमोशनल प्रॉब्लम्स में से है मेरे खुदा। जो फैमिलीज इस वक्त आए खुदावंद करब से गुजर रही हैं मेरे खुदा, जो फैमिलीज मेरे खुदा नहायत ही ज़्यादा खुदावंद इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदा। जहाँ पर खुदावंद इंसान की हदें ख़त्म होती हैं, वहाँ पर तू अपना काम शुरू करता है। जहाँ पर आए खुदावंद हम मायूस हो जाते हैं, हम नाउमीद होते हैं, वहाँ पर तू अपने हाथ को बढ़ाता मेरे खुदा। हर किस्म का बंधन, हर किस्म की मायूसी, हर किस्म के आए खुदावंद डिप्रेशन, हर किस्म के आए खुदावंद जो भी अनदेखी जंजीरें हैं, इसी लम्हा इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाती रहे मेरे खुदा। अपने लोगों की जिंदगियों में इसी लम्हा मौजज़ा को रूनमा कर मेरे खुदावंद। खुदावंद जितने लोग तेरे घर में मौजूद हैं, जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, तकलीफ़ और दर्द में है मेरे खुदा, जो बदनी बीमारियों में है मेरे खुदा, बीमार बदनों पर तेरा पाक खून चाहते हैं, कमज़ोर अज़ा पर तेरा पाक खून चाहते हैं। हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की कमज़ोरी, हर किस्म की तकलीफ़ इसी लम्हा इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाती रहे मेरे खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।